कपड़े और उनके साथ जितनी भी चीजें भी घर में जो भी एसेंशियल है सारी चीजें आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे फार्मर्स के लिए और हमें कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली करना है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रही हूँ। अभी तो रूम पे वीडियो ही देखना है और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो दो तीन चीज बुरा लग रहा है, जैसे सौ मतलब जमीन पे खेत कर रहे हैं जो किसान लोग, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से थोड़ा बहुत सारा नुकसान हुआ है उन लोगों को। तो मैं चाहती हूँ उसको, जो हमारे एनजीओ ने तो बहुत हेल्प किया है, जो बड़ा बड़ा एनजीओ है उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है मुझे, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट का ये परमिशन लेके जो वहाँ उन लोगों का नष्ट हुआ है, किसान का अंकल अंकल को लॉस हुआ है उनका, तो वो खेत से लेके गांव गांव में थोड़ा सा भेजने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। और ये जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है तो वो फॉलो करके ऐसे करना चाहिए। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? आपको कहाँ पर जाना पसंद है इंडिया में? इंडिया में असम ही सबसे ब्यूटीफुल है, क्योंकि ग्रीन है सब कुछ, चाय के बागानों में। बहुत खूबसूरत जगह है वो। वहाँ पे आसामी जो डांस करते हैं और जिस तरह से वहाँ का बिहू डांस, बहुत खूबसूरत जगह है वो। टी गार्डन्स, कभी कभी जैसे मूवीज आती है काफी सारे, हम लोग कभी देखते हैं तो बड़ा मजेदार लगता है वो। आप भी आना पड़ेगा आसाम में एक दिन मेरे मैं साथ। आऊंगा बिल्कुल, मैं चलूंगा और आपके साथ। हम जाएंगे काजीरंगा, जाएंगे चाय बागान जाएंगे। पक्का उधर जाएंगे। और क्या आपने नई चीजें सीखी लॉकडाउन में? नई चीजें, पहले तो हमने डेडिकेशन सीखा है नंबर एक में। बिल्कुल। कैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना कैसे पड़ते हैं, वो डेडिकेशन सीखा है। और नंबर दो, हम जैसे पहले हम कुछ कुछ खाते हैं ना, बाहर का ये खाते हैं वो खाते हैं, तो वो नहीं खा के भी हम जिंदगी जी सकते हैं आराम से, वो सीखा है। बहुत बड़ी बात। और पहले हमने बहुत सारा ऐसे टाइम पास करने के लिए घूमने चलते हैं बाहर, लेकिन हम वो नहीं जाके भी रूम पे भी हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते, तो ये सीखा है। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। डेडिकेशन भी बड़ा है, और जैसे कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, घर पे रह के आप सेफ हैं और परिवार के साथ हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो, जैसे आप खुद पटियाला में हो, आप अपनी मम्मा को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को। आपके 5 भाई बहन है, राइट? मेरा 4 है, मैं, मेरा बहन और ट्विंस है दोनों। अरे और वाह, लोग क्या का नाम है उनका? बर्थडे गई है 1 वीक के पहले, छोटा चलो वाला। हैप्पी बर्थडे उनको मेरी तरफ से, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। उसका नाम है बरसा और बसंता। बरसा एंड बसंता। हाँ। चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको प्यार। ओके, थैंक यू। और इवन मुझे उन लोगों को एक बात बहुत अच्छा लग रहा है, जब मेरा पापा, सभी फैमिली मेरा 17 मेंबर्स है हम लोग एक साथ, तो किसी को बाहर जाने नहीं देते। इवन मेरा पापा को भी बोलते हैं आप बाहर नहीं जाएगी, मोदी जी ने मना किया है, और ये आप बाहर जाएंगे तो कोरोना लग जाएगी, ऐसे बोलते हैं। 9 साल का है। हाँ। नहीं नहीं, वो बिल्कुल। अभी मेरी बेटी भी एक क्लास है, वो भी बोलती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि बाहर जाते हैं और उनको कॉप्स को ना मैं केक दे के आती हूँ, वो ना हमारे लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो आई वाज सो शॉक कि कितना बच्चे को भी पता है कि वो पापा वो मोदी सर टीवी पे कब आएंगे, हमें दोबारा दिया जलाना है या कुछ करना है, ऐसे मुझे जल्दी जल्दी उनको देखना है। हाँ, हमने भी उस टाइम बात की थी सर से, प्राइम मिनिस्टर सर से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी, तो सर ने भी बहुत सारे कुछ बताई है कैसे हमको करना है। इवन है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा इतना बड़ा बीमारी है, क्योंकि ओलंपिक तक पीछे कर देना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टाइम में ओलंपिक पीछे कर रहा था, इतना बड़ा ये वायरस है, महामारी है। तो कुछ गाइडलाइन दिया है, हमको भी बोला है ऐसे ऐसे करना है, तो हम भी कर रही हूँ। और एक बात है, जैसे कोरोना हम नाम और निशान मिटा देंगे इंडिया से या वर्ल्ड से, उससे बाद भी हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोरोना ने ये हमको सिखाया है, हम थोड़ा सा दूर दूर रख के बिना कारण बाहर नहीं जाके हम आराम से जिंदगी जी सकते, ये बाद में भी करना है सभी लोगों को। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी? क्योंकि अभी हम लोग का भी स्पोर्ट्स का नहीं हो रहा है, काफी सारा
हम लोग भी चेन्नई में गए थे, काफी काम कर रहे थे, उधर ट्रेनिंग चल रही थी। तो आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है? आईपीएल टीम तो अभी सब बोलेगे यार, आपके साथ लाइव कर रही हूँ इसलिए उसका टीम ही बोलेगा। मेरा सीरियसली मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का फैन हूँ, क्योंकि वहाँ पे धोनी भैया भी है, धोनी भैया को भी बहुत मानती हूँ, और आप भी है वहाँ पे। तो चेन्नई सुपर किंग्स मेरा बेस्ट टीम है। और आप तो आईपीएल में तो धमाका मचा देते हो, कैसे करते हो? नहीं, वो डेडिकेशन भी है, और एक जब खेलते हैं तो जैसे आपने अच्छा बोला कि एक जोश होता है ना, जो खेलते हैं तो जब जितना है तो आज के लिए ही खेलना है, वो कल क्या होगा परसों क्या होगा, जिस दिन खेलना है उस दिन जान लगा के खेलना है। फिर जब हम रूम पे वापस जाएं और अपने आप को शीशे में देखें तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो है बिल्कुल देश के लिए खेलो या क्लब के लिए खेलो, तो जो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि एंजॉय करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जितना एंजॉय करो उसमें बेस्ट निकलता है परफॉर्मेंस। मैं भी वही करती हूँ भैया, क्योंकि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। एथलेटिक्स में थोड़ा सा इंजरी का चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आज ही खेल के आज ही खत्म कर देना है, तब ऐसे ही खेल लिया। मैंने बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है वो। और मुझे जितने भी आपने जकार्ता में एशियन गेम्स में आपको गोल्ड मिला, फिर आपने स्प्रिंट में जो, मुझे वो सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। मैंने यूट्यूब में बहुत देखा आपका वो, जब आपका पूरा था वो, जो आप वो मोन्जी सेलिब्रेशन करते हैं, मोन्जी राइट? मोन्जी, हाँ, वो एक मुझे एक बार देखना है, मुझे वो सेलिब्रेशन आपका लाइव देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे पहले आपको नमस्ते करती हूँ, क्योंकि इंडिया सभी को नमस्कार, अभी तो पूरा वॉल पे चल रहा है नमस्ते। नमस्ते, हाँ। नमस्ते मोन्जाई, हाथ ऐसे कर देते, और रनिंग, वो बिल्कुल आपका वो अलग आपको मारना है ऐसे करके। It's so much fun. वो सेलिब्रेशन जब भी मैं आईपीएल में या कभी हम लोग खेलेंगे दोबारा और साथ में रहेंगे, तो मुझे ऐसा वाला सेलिब्रेशन करना है आपके साथ। जो हम असम जाएंगे ना साथ में, जब एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो दोनों ऐसे वाला फोटो खिंचाएंगे आप। पक्का पक्का। जल्दी ये कोरोना को भगाना है, उसके बाद में हम बोलोगे। और असम में भैया एक चीज मिलती है, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, वन नोज राइनो, आपको मालूम होगा शायद। हाँ हाँ जी, उसका एक ही वो है, इसको क्या बोलते, वन हैंड बोलते हैं उसको, नोज है ना, उसके नोज के ऊपर एक क्या बोलते हैं, पत्थर के जैसा ये होते हैं, तो वो वर्ल्ड फेमस है। जैसे अफ्रीका में 2 होते हैं नाक के ऊपर, तो असम में एक होते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है। इवन ये इंग्लैंड का जो पीटरसन सर ने भी वहाँ पे फिल्म करने के लिए गई थी राइनो के साथ। हाँ, वो भी है, और रोहित शर्मा काफी राइनो के लिए करता है, उसका भी इनिशिएटिव मैंने काफी देखा है, और केविन पीटरसन उसने भी किया है, और रोहित शर्मा काफी उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ है जो, हाँ, तो ही इज डूइंग इट सो मेनी गुड थिंग्स फॉर देम। तो एक फील होता है कि जैसे क्रिकेटर आगे आके सारी चीजें ऐसे फॉलो अप करते हैं, जैसे ग्रासिया रैना फाउंडेशन है, हम लोग भी उसमें काफी चीजें गरीबों के लिए करते हैं। तो भी जैसे कभी कभी हम खाना बनाते हैं यहाँ पर, तो नीचे हमारे गार्ड और सिक्योरिटी है, तो उसको कभी खाना देते हैं। तो काफी सारी चीजें इससे एक तो चीज सीखने को मिली कि लाइफ में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके, खुश होके, एक दूसरे को प्यार बांट के और साथ में रह के जिंदगी का अलग मजा है। वो जो हम लोग एथलेटिक्स के देखते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन जब बाहर जाते हैं, तो जब साथ में हम वापस आते हैं तो कैसे दोस्त लोग आते हैं वापस मिलके, हम लोग सब बैठ के खाना खाते हैं। अभी रोज खाना खा रहे हैं, सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, सब साथ में बैठ के। और अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। जी बिल्कुल पूछिए। पहले आपने सभी को, मतलब कोई क्या बोलते इसको, कुछ करने के लिए तो पहले से सोचते रहते, आप क्यों क्रिकेट को क्यों सोचा, कैसे सोचा है आपको आने के लिए? नहीं, मैं हॉस्टल में था, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, तो 1998 में मैं वहाँ पर गया था। उसके बाद खेलते थे, मेरे बड़े भैया थे, मुकेश भैया, दिनेश भैया और राकेश भैया, वो काफी मुझे सपोर्ट करते थे वो खेलने के लिए। फिर मेरे नरेश भैया, हम लोग 5 भाई बहन हैं और एक सिस्टर है हमारी, तो काफी हम भी, वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे कि, और पापा और मम्मा हमेशा बोलते थे कि बेटा खेलना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई उससे भी जरूरी है। तो फिर मैंने हॉस्टल में गया तो धीरे धीरे ऐसे फिर खेलने लगे। तो खेलना था कि बस जुनून था अंदर, एक देश के लिए खेलना है, बस एक ठान रखी थी कि बस मेहनत करनी है और देश के लिए खेलना है। फिर उसमें मैंने काफी राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को,
काफी सारे बड़े प्लेयरों को, फिर मैं MS धोनी के साथ इतना क्रिकेट खेला, बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर हैं, जैसे वीरू भाई हैं, तो उस टाइम पे वो लोग टीवी पे जब आते थे तो एक अंदर से होता था कि जब वो लोग खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। बस मेहनत करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे और फिर ऊपर वाला और माँ-बाप की दुआएँ काम आएँगी। तो ऐसा ही ज़िंदगी में अगर आप मेहनत करो तो मुझे लगता है सब हासिल हो सकता है। डेफिनेटली। और ये आपका क्रिकेट लाइफ में आपको सबसे मुश्किलें कौन-सा लगते हैं? मतलब सभी को तो मुश्किलें लगती है क्योंकि जो नहीं, खिलाड़ी है बेसिकली मुश्किल से ही मुश्किलें आते मुझे हैं। हाँ, इवन सबसे ज़्यादा मुश्किल है स्पोर्ट्स की लाइफ में इंजरी के बाद कमबैक करना। क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद माइंड को बड़ा सॉर्टेड रखना पड़ता है। एक तो रिहैब होता है, उसके बाद एक जो बीच का टाइम होता है ना, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि यार कैसे होगा, मैं दोबारा स्ट्रॉन्ग रहूँगा। तो वो मैकेनिज़्म जो बॉडी का होता है इंजरी के आस-पास, उसको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेन का जो मैसेज है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो बॉडी के अंदर जाता है। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी इंजरी है, कोई भी आपको आफ़त है, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। तो वही हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने सिखाया और आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लोकल्स के लिए। तो बहुत सब लोग हाँ। बहुत टफ काम जितना भी है तो सब आसानी से कर रहे हैं, स्माइल करके